गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष गोयल और आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों से ये डिस्कस करने के लिए कि हर बार हमारे जो CBSE 10th और 12th का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है उसकी डेट्स बार बार क्यों चेंज हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि CBSE का जो डिसीज़न रहा, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसल किए गए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि आप अगर देखें तो सारे काम चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, बच्चे सब जगह आ जा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। तो उसी तरीके से स्कूल्स में एग्ज़ाम कराए जा सकते थे। बहुत सारे तरीके हैं एग्ज़ाम्स कराने के। हो सकता था कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इस साल फॉलो की है वो लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम में भी फॉलो हो सकती थी। चलिए, जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए हुआ। अब मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रिज़ल्ट्स में डिले क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज़ से अब आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुए उसका खामियाजा उन सभी अच्छे बच्चों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, राइट। तो यहाँ मज़े उन बच्चों के आ गए हैं जिन लोगों ने अपना पूरा कैलिबर अपनी प्रिपरेशन में नहीं दिखाया। तो CBSE के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन दी गई थी स्कूल वालों को, वो आपकी थी 20 जून तक। CBSE को अपने रिज़ल्ट्स प्रिपेयर करने थे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रीवियस रिज़ल्ट्स। जैसे मैं 10th क्लास की बात करूँ तो 10th क्लास के लिए 9th क्लास का 8th क्लास का रिज़ल्ट्स उन लोगों को पूछा गया था। उसके बिहाफ पे 10th क्लास के मार्क्स को अपलोड करना गया था। वो सब आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि किस तरीके से हमारा रिज़ल्ट्स 10th का डिक्लेयर्ड होना है और 12th का डिक्लेयर्ड होना है। तो जो CBSE ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, ठीक है ना, वो स्कूल्स ने फॉलोड नहीं किए हैं, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन स्कूल वालों ने फॉलोड नहीं किए प्रॉपर, और रिज़ल्ट्स को लोड करने में मिस्टेक हो चुकी है। इसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट्स डिले हो रहा है। जैसा कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो हमारे CBSE एग्ज़ामिनेशन के हेड हैं मिस्टर संजय भारद्वाज, उन्होंने आज कल के इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को ऐसा बताया। तो यहाँ पे CBSE ने एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया हुआ था जिसमें स्कूल्स को रिज़ल्ट्स अपलोड करने थे, और रिज़ल्ट्स जो डाटा करना था वो पहले अपलोड करना था, उसके बाद फिर वही डाटा फाइनलाइज करना था। तो ये हमारा प्रोसीजर था, ठीक है ना। लेकिन अभी तक कुछ स्कूल्स ने जो फाइनल रिज़ल्ट्स है वो अपलोड नहीं किया, ठीक। इसकी वजह से आपके रिज़ल्ट्स में देरी हो रही है। और मैं अब आप लोगों से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि कुछ जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग CBSE स्कूल्स रन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या घपला किया है कि इस बार अचानक से जो 95% प्लस वाले बच्चे हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है, राइट। तो न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, मैं सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से देख के बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज की जो हेडिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया में, 95% प्लस स्कोर CBSE सेंड्स बैक रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स। तो इसमें गेम क्या किया गया, गेम ये हुआ कि अचानक से 95% प्लस वाले जो बच्चे हैं उनकी बाढ़ आ चुकी है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं तो यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, और कुछ स्कूल्स जो कोचिंग्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि 95% वेटेज के मार्क्स ज़्यादा अपलोड किए गए। लेकिन CBSE का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वहाँ 95% प्लस वाले जो बच्चे हैं एक लिमिट में ही होंगे। तो देखिए, वो लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। मान के चलिए कि उन्होंने क्या किया, प्रीवियस 3 ईयर्स के स्कूल्स का रिकॉर्ड निकाला और देखा, जैसे मैंने लिया कि ABC एक कोई स्कूल है A, और वो लास्ट 3 ईयर्स में 2020 की बात करूँ, 19 की बात करूँ, 18 की बात करूँ, तो वहाँ उस स्कूल ने 95% प्लस जो बच्चे दिए, मान के चलिए 10 बच्चे देता आ रहा है वो लगातार कंसिस्टेंटली 3 या 4 साल से। तो इस साल भी वो जो है 95% प्लस वाले जो बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे वो दे रहा है तो 10, 12, 15 बच्चे वो अपने पास से रख सकता है। लेकिन सपोज़ करिए कि पिछले 3 साल से या 4 साल से 5 साल से वहाँ जो बच्चों की परसेंटेज थी वो 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 95% थी, और अचानक से क्या हुआ कि 2021 के रिज़ल्ट में वो 95% वाले बच्चे जो थे वो पहुँच गए 50 के आसपास।
तो यहाँ घपला होना शुरू हो गया है। तो ये घपला सीबीएसई के रिजल्ट्स में देरी कर रहा है और यहाँ उन बच्चों को एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है जिन बच्चों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, राइट। तो वो बच्चे मेरे से नाराज़ हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वो टीचर मेरे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर कुछ स्कूल्स ने, जैसा मैंने बताई दिया आपको आज की न्यूज़ में है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल्स रन कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो स्कूल रन कर रहे हैं, वो अपने स्कूल के रिजल्ट्स को बेहतर दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ पर नंबर बांट दिए हैं, क्योंकि सारी की सारी कहानी स्कूल्स के हाथ में है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इस रिज़ल्ट्स में गधे और घोड़े सब बराबर होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, और जो बच्चे जिन्होंने वाकई में मेहनत की है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है, सिलेबस रिड्यूस्ड हो या ना हो, उन लोगों ने जो मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका कहीं ना कहीं उन लोगों को एडवांटेज मिलेगा, राइट। अनदर मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट give their full potential in their examinations preparations, तो they must try to learn कि उनको आगे एग्जिस्ट करने के लिए कॉम्पिटिशन्स में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, राइट। तो यही रीज़न है कि हमारा जो सीबीएसई का रिज़ल्ट बार बार डिले हो रहा है, और अभी जो फाइनल डेट है इसकी वो 25 जुलाई कर दी गई है, और आज जो तारीख है हमारी, इट इज़ 24 जुलाई। तो कल तक सीबीएसई ने, जो मिस्टर भारद्वाज जी हैं, सीबीएसई एग्जामिनेशन जो हेड हैं, उन्होंने कल का टाइम और दिया हुआ है। अब अगली कहानी बात यह आती है कि जो नए स्कूल इस साल सेटअप हुए हैं कि उनके रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो इसको लेकर थोड़ी सी बात गड़बड़ा रही है और इसी वजह से आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। तो मैं उन सब बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने जो मेहनत करी है वो बिल्कुल चिंता ना हो, उनकी वो मेहनत आने वाले समय में कभी ना कभी काम आएगी, ठीक है। और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गिवन देयर फुल एफर्ट्स फॉर देयर एग्जामिनेशंस, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज कि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। और रिज़ल्ट्स का आप वेट करें। 25 तारीख कल जो डेट है वो आपकी सीबीएसई ने फाइनलाइज़ की है रिज़ल्ट्स को अपलोड करने की। तो रिजल्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड्स इज़ नॉट फाइनलाइज येट। तो मे बी पॉसिबल कि ये जो सिनेरियो है वो सारे बोर्ड्स के लिए हो, वो आईसीएसई के लिए भी हो सकता है, और वही आपका सिनेरियो स्टेट बोर्ड्स के लिए हो सकता है। तो इसी वजह से आप लोगों के रिज़ल्ट्स लेट हो रहे हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अब कुछ बच्चों को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो स्कूल की मनमानी, और मे बी पॉसिबल कि कुछ टीचर्स की वजह से भी आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। तो आप चिंता ना करें और रिज़ल्ट्स के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।